ये दो कौड़ी का आशुतोष जो खुद को ब्राह्मण भूमिहार मंच का संयोजक कहता है और ये सोचे कि वो बहुजन जब इसके पीछे पड़ेंगे तो ये कौन से बिल में जाके छुपेगा। इसने आतंकी भाषा का इस्तेमाल किया। तो लाइव आकर अभी भी धमकियां दे रहे हैं, कॉल्स करके धमकियां दे रहे हैं और ऐसे घटिया और टुच्चे लोगों से मैं डरती नहीं हूँ। तो वो दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं संपोषित गुंडा है, मवाली है। अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि ऐसे जैसे लोग ना है ना समाज में खुले घूमने लायक नहीं है। तो कहीं से तो विश्वास और भरोसे करने लायक वो व्यक्ति है नहीं। फिर तो तुम मांगो, तुमने माफी मांगो कि तुमने अपनी बहन और बेटी को नंगा घुमाने की बात कही। तुम अगर असल बाप की पैदाइश हो ना आशुतोष, तो सामने आकर के बात करो हमसे। महिला आयोग जाऊंगी, नेशनल वुमेन कमीशन जाऊंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगी। आधी आबादी की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। आशुतोष कुमार ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सारे मर्यादा को पार करते हुए सारिका पासवान जी के लिए पोस्ट कर दिया। अब सारिका पासवान जो है SC/ST आयोग पहुंची है और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रही है। अब इस मामले पर हम उनसे ही बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है आप पर, ये तक कह दिया कि साड़ी साया खुलवाकर रोड पर घुमा देंगे। देखिए, पहली बार ऐसा तो हुआ नहीं है। देश में आपने देखा होगा कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया और देश के कोने कोने में गाहे बगाहे ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि महिलाओं को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया। और हर उस बच्ची का जो बलात्कार होता है, हर उस बेटी का जब बलात्कार होता है तो बलात्कार करने से पहले उसके कपड़े उतारे जाते हैं। तो ये दो कौड़ी का आशुतोष जो खुद को ब्राह्मण भूमिहार मंच का संयोजक कहता है, जो जनतंत्र पार्टी का अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, इतनी घृणित मानसिकता का व्यक्ति है जो दिखा रहा है कि ये वही सामंती है, वही मनुस्मृति को मानने वाला व्यक्ति है जो इस तरह की सोच को अंजाम देता है। ये कहते हैं ना कि ये भूल रहा है कि ये 1990 से पहले का समय नहीं है। ये वो समय है जब आज दलित बेटियां, बहुएं, बहुजन समाज जो हमारा जग चुका है और ये सोचे कि वो बहुजन जब इसके पीछे पड़ेंगे तो ये कौन से बिल में जाके छुपेगा। इसने आतंकी भाषा का इस्तेमाल किया है मेरे खिलाफ और मेरे जाति और मेरे कैरेक्टर पर उसने जिस तरह के लिखा है उसने, तो वो दिखाता है कि कितनी घटिया और गिरी हुई सोच और मानसिकता। अभी भी आपको लाइव आकर अभी भी धमकियां दे रहे हैं, कॉल्स करके धमकियां दे रहे हैं। लगातार मुझे कल से लाइव थ्रेट आ रहे हैं, रेप थ्रेट आ रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि निकलो मत, तुम माफ़ी मांगो, ये करो वो करो। लेकिन मैं अपने बात पर स्टैंड करती हूँ क्योंकि मैंने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया है किसी व्यक्ति का और ऐसे घटिया और टुच्चे लोगों से मैं डरती नहीं हूँ। और आज अभी भी मुझे पता चला है लाइव आकर के उसने चेतावनी दी है और बहुत सारी बातें उसने कही है। तो वो दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं संपोषित गुंडा है, मवाली है। और ऐसे गुंडे और मवालियों के लिए ही मैंने अभी SC/ST थाना गई, मैंने FIR दर्ज कराया है। मैं चाहूँगी कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि ऐसे जैसे लोग है ना समाज में खुले घूमने लायक नहीं है। आशुतोष कुमार की बात करें तो आपको लाइव थ्रेट भी दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि मेरे द्वारा पोस्ट नहीं किया गया था, IT टीम के द्वारा। नहीं, देखिए, वो जिम्मेदारी उसकी बनती है, वो सोशल मीडिया का पोस्ट उसका है, चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो। और सबसे बड़ी बात है अभी लाइव भी आकर उसने वही हरकत की है। तो कहीं से तो विश्वास और भरोसे करने लायक वो व्यक्ति है नहीं। काहे का माफ़ी मैं मांगू? माफ़ी तो तुम मांगो, तुमने माफ़ी मांगो कि तुमने अपनी बहन और बेटी को नंगा घुमाने की बात कही। हाँ, और मैं तो चेतावनी देती हूँ कि तुम अगर असल बाप की पैदाइश हो ना आशुतोष, तो सामने आकर के बात करो हमसे। और अगर माफ़ी मांग रहे हो ना तो आके सामने आके मेरे आँख के सामने माफ़ी मांगो, वरना याद रखना बहुजन समाज की बेटी हूँ, पासवान हूँ, दुसाध हूँ, तुम्हारे जैसे टुच्चों को साधना जानती हूँ। रमेश्वर मुखिया को लेकर आपने जो कहा था उसके लेकर स्टैंड करती हैं अभी? नहीं, देखिए, मैंने क्या कहा था, क्या गलत कहा था? आप अगर चारा घोटाले की बात करेंगे तो मैं कहूँगी जगन्नाथ मिश्रा की बात करूँगी, मैं जगदीश मुन्ना की बात करूँगी। उनके बेटे आज कहाँ हैं, वो चारा चोर के बेटे? अगर आप कहिएगा नरसंहार की बात तो मैं बात करूँगी ना कि नरसंहार किनके द्वारा किया गया, कौन थे वो जिन पर 250 लोगों की हत्या का आरोप था? रणवीर सेना के संयोजक थे परमेश्वर मुखिया। मैंने तो यही बात कही, जब मैंने कहा कि भाई जो भी नरसंहार में शामिल है, मैं हर इस व्यक्ति के लिए मुर्दाबाद करती हूँ। अब इस पर अगर किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ? महिला आयोग भी जाएंगे? बिल्कुल, महिला आयोग जाऊँगी, नेशनल वुमेन कमीशन जाऊँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगी। आधी आबादी की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, मैं भी उस आधी आबादी की एक महिला हूँ और इसके अलावा जितने भी हायर अथॉरिटी है मैं सबों से मिलूंगी। देखिए, हम सारिका पासवान से बात कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आशुतोष कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से उन्हें आपत्तिजनक टिप्पणी उसने की है सारिका पासवान को लेकर के और गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिख दिया है कि साड़ी साया खुलवा कर रोड पर घुमाएंगे। और ऐसे में बता दें कि SC/ST आयोग पहुंची हैं, यहाँ पर उन्होंने शिकायत दर्ज करवा ली है। उसके बाद महिला आयोग भी जाएंगी और तमाम जगह जाकर शिकायत दर्ज करवाएंगी। आशुतोष कुमार को लेकर बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है सारिका पासवान। इस खबर में
इतना ही, आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।